बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समीना शाह की जो पूरी ज़मानत है उससे मुतालिक अदालती कार्रवाई हुई और उस सब में क्या हुआ हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जी हुआ कुछ यूँ है कि समीना शाह की पूरी ज़मानत की दरख्वास्त जो वज़ीर समात है अरसल अमजद हाशमी जो है वो मुल्ज़िम के वकील हैं और समीना शाह की जो पूरी ज़मानत है उसमें 3 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। और ये तौसी सिर्फ इसलिए हुई है कि मकतूला सारा के जो वर्सा की जानिब से जो मेन वकील हैं वो पेश नहीं हो सके थे। अलबत्ता उनके जो मावन वकील हैं उन्होंने पेश होकर अदालत में वकालतनामा जो है जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। दूसरी तरफ समीना शाह के जो वकील हैं अरसल अमजद हाशमी की तरफ से अदालत को जो है वो दलाइल पेश किए गए। पहले तो समीना शाह के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि जब 23 सितंबर को दिन शुरू होता है तो 12:37 पर उनको व्हाट्सएप पर शाहनवाज का मैसेज मौसूल होता है कि आप मकतूला सारा के वालिदैन से उसकी रुखसती के लिए बात करें। उसके बाद उनके वकील ने बताया कि समीना शाह ये मैसेज दे के सो जाती हैं। अगली सुबह जब वो जागती हैं तो वो रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाती हैं। उसके बाद समीना शाह के मुताबिक वो किचन में थी तो एक कॉल आती है 9:12 पर मुल्ज़िम शाहनवाज की, जिसमें वो उन्हें सारा के कत्ल से इसके मुतालिक उनको मुतला करता है, जिस पर समीना शाह मुल्ज़िम के कमरे में जाके देखती हैं तो मकतूला वफ़ात पा चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने शाहनवाज को कमरे में बैठा दिया और इस हवाले से अयाज अमीर पुलिस को आगाह कर चुके थे, जिसने पहुंच के मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद बताती चलूँ कि अदालत को व्हाट्सएप कॉल्स का रिकॉर्ड दे दिया गया है। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर भी अदालत में मौजूद थे। समीना शाह का यही कहना था कि हमारा यही रोल था कि हमने पुलिस को मतला किया, जिस पर मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ। अदालत ने समीना शाह से पूछा कि आपने तो कॉल्स के हवाले से बात नहीं की, आपका तो यही कहना है कि मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, जिस पर समीना शाह के वकील ने बताया कि रात को 12:37 पर मैसेज आया था लेकिन सुबह 9:12 व्हाट्सएप पर कॉल मौसूल हुई। दूसरा सवाल जो अदालत ने किया वो ये था कि समीना शाह की इस वाक़ये के बाद अयाज अमीर से कॉल पर बात हुई थी या नहीं, जिस पर बताया गया कि पहले मुल्ज़िम की बात हुई थी, उसके बाद समीना शाह की बात हुई थी जब अयाज अमीर की तरफ से शाहनवाज को रस्सियों से बांधने की बात हुई। तीसरा सवाल अदालत ने यह किया कि आपको तो 9:12 पे पता चल चुका था, तो फिर पुलिस 10:40 पे इतनी लेट क्यों पहुंची? आपने डायरेक्ट पुलिस को कॉल क्यों ना की? जिस पर उनका कहना था कि अयाज अमीर ने डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर दी थी, इसलिए मैंने खुद डायरेक्ट कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। मजीद अदालत का कहना था कि आप लोग जब 40 साल से इस फार्म हाउस में मुकीम हैं और आप जानती थी कि लड़की भी वहाँ आ चुकी है, तो फिर जो कुछ आपके घर में हुआ आपको उसकी खबर क्यों ना हुई? जिस पर उनका कहना था कि 40 कनाल का इतना बड़ा फार्म हाउस है और मेरा कमरा मुल्ज़िम के कमरे से दूर है, इसलिए मुझ तक आवाज़ नहीं आई। इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद राव अब्दुल रहीम जो मकतूला के जानिब से मावन वकील हैं वो पेश हुए, जिन्होंने वकालतनामा जमा करवाने के लिए टाइम मांगा, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको आज ही दलाइल देने होंगे चूँकि ये इंटरिम बेल है जिसमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद कुछ देर का वक्फा हुआ, जिसके बाद समाअत दोबारा शुरू हुई और मकतूला के मावन वकील ने दोबारा वक्त तलब किया, जिस पर शेख सुहेल एडिशनल सेशन जज ने उन्हें पीर तक का वक्त दे दिया। पीर को अब जो है वो हतमी आर्गूमेंट्स होंगे और समीना शाह को गिरफ़्तार तब तक नहीं किया जा सकता और पीर को ही जो है वो इस केस के ऊपर मज़ीद बात होगी कि पुलिस ने जो है वो इतनी देर वहाँ पहुँचने में क्यों लगाई और इस दरमियान जो है वो पुलिस का इसमें कसूर है या फिर जो मुल्ज़िम है उसकी तरफ से उनकी साइड से कुछ जो है शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई या टैम्पर करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो को लेट जो है वो खबर दी गई या देर से जो है वो मुतला किया गया। इसके अलावा जी समीना शाह ने जो सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और जो उन्होंने कुछ बातें की हैं उनकी कुछ बातों में जो तज़ाद पाया जाता है और हकीकतन तो यही एक शख्सियत थी उस वक्त जो कि वहाँ पर मौजूद थी। बेशक वो उनके कमरे में मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये कत्ल जो है वो हुआ, लेकिन वो उसी घर के अंदर मौजूद थी। उन्होंने अपनी मौजूदगी का जो इजहार किया है और तो इस वजह से यही सिर्फ एक ऐनी शाहिद कहा जा सकता है कि एक तरह से एक ऐनी शाहिद हैं जिनसे तफ्तीश होनी चाहिए और इनको जो है वो गिरफ्तार जल्द अज जल्द किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफिज़।